कई मोटे मरीज मेरे पास आते हैं जिन्होंने अपने मोटापे की वजह से खाना कम कर दिया है, खाना कम खाने लगे हैं या सिर्फ एक समय ही खाना खाते हैं, दूसरे समय कुछ नहीं खाते या बहुत हल्का फुल्का कुछ लेते हैं या यूं कहें कि जो डाइटिंग पर हैं, लेकिन फिर भी उनका मोटापा कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे लोगों में से कहीं आप भी तो नहीं? अगर हाँ, तो ये वीडियो शायद आपके काम आए। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में बात करने के पहले एक निवेदन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए इस टॉपिक पर चर्चा करने के पहले कुछ व्यवहारिक बातें शरीर के बारे में हम कर लें, ठीक है? दोस्तों देखिए, हमारा शरीर एक बड़े यंत्र या यूँ कहें कि मशीन की तरह है। वो मशीन जो बिना रुके 24 घंटे सातों दिन लगातार काम करती रहती है। अब आप कहेंगे, हम लगातार काम कहाँ करते हैं? रात में सोते भी हैं, दिन में आराम भी करते हैं, झपकी लेते हैं, फिर लगातार काम कहाँ हुआ? दोस्तों देखिए, सोते आप हैं, आपका हृदय, आपके फेफड़े, आपका पाचन तंत्र, आपका परिसंचरण, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे तंत्र या यूँ कहें सिस्टम अनवरत कंटिन्यूअस अपना कार्य करते रहते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं ना दोस्तों, तब भी दिल का धड़कना, खून का सारे शरीर में घूमना, सांसों का आना जाना, खाने का पचना, आपकी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का जाना, वहाँ से CO2 का बाहर निकलना, बहुत सारे काम अनवरत होते रहते हैं, जिनकी बदौलत आप स्वस्थ और जिंदा रहते हैं। किसी भी मशीन या गाड़ी के चलने के लिए ऊर्जा या यूँ कहें कि एनर्जी की आवश्यकता होती है, फिर वो चाहे बिजली हो, पेट्रोल हो, डीजल हो या और कुछ। उसी तरह आपके शरीर की उपरोक्त गतिविधियों को सतत लगातार चलाने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है, जो आपके शरीर को खाए गए खाने से मिलती है। अब जो खाना खाते हैं उसके पचने से शक्ति उत्पन्न होती है, जो शरीर को चलाने में काम आती है। शक्ति के आमद और खर्च का ये जो सिलसिला है, ये लगातार निर्बाध रूप से चलता रहता है। जो शक्ति आपके खाने से आती है उसमें से कुछ तो तुरंत काम आ जाती है, कुछ भविष्य के लिए बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है। जिस प्रकार बैंक में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होते हैं ना दोस्तों, उसी तरीके से ये जो सेविंग एनर्जी है, यही चर्बी के रूप में आपके शरीर में जमा होती है। आपने पढ़ा या देखा होगा या सुना होगा कि कुछ लोग रेगिस्तान में या समुद्र में कई दिनों तक फंस जाते हैं। कुछ भी खाने पीने को नहीं होता है, फिर भी वो कुछ दिनों तक अपने आप को जिंदा रख पाते हैं, सरवाइव कर पाते हैं बिना खाए हुए भी। ऐसे आपातकाल के लिए शरीर जो है चर्बी के रूप में शक्ति को संग्रहित रखता है। जो लोग नियम से सुबह शाम खाना खाते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से खाते हैं, उनकी शक्ति के आमद खर्च का जो तारतम्य है, बैलेंस जो है वो बना रहता है और शरीर सहज रूप से इसीलिए उस शक्ति को खर्च कर लेता है। शरीर को तो अपने तंत्र को चलाने के लिए लगातार ऊर्जा की जरूरत होती ही है। दोस्तों, परेशानी तब शुरू होती है या यूँ कहें कि मोटापा तब शुरू होता है जब आप मोटापे के चक्कर में एक समय का खाना खाना बंद कर देते हैं या खाना कम कर देते हैं या डाइटिंग करने लगते हैं। इससे होता यह है कि शक्ति के आमद खर्च का जो गणित था वो गड़बड़ा जाता है। आप चाहे खाएं या ना खाएं, शरीर को तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए अपने आप को चलाने के लिए। और जब आपके शरीर को ये लगने लगता है कि ये आदमी, ये व्यक्ति तो मुझे समय से ऊर्जा या यूँ कहें कि खाना नहीं दे रहा है, जितनी एनर्जी की मुझे ज़रूरत है उतनी नहीं दे रहा है, और जब चाहिए तब नहीं दे रहा है, तब शरीर का जो आपात तंत्र है, इमरजेंसी सिस्टम है, वो सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बाज़ार में किसी चीज़ की जब कमी हो जाती है तो हर आदमी उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर अपने घर में डिपॉजिट कर लेता है, ताकि उसकी उपलब्धता बनी रहे, उसकी कमी ना हो, है ना? उसी तरह जब आप शरीर को सही समय पर और पूरा अच्छे से न्यूट्रिशन खाना नहीं देते हैं, तो वो भी आपातकाल की तरह शक्ति को रिजर्व कर लेता है, शक्ति का शरीर में स्टोरेज कर लेता है, और ये जो स्टोरेज है चर्बी के रूप में आपके शरीर में जमा होता है। फिर होता यह है कि आप जितना कम खाते हैं उतनी ही चर्बी या यूँ कहें कि मोटापा बढ़ने लगता है ना? आप समझ नहीं पाते हैं कि कम खाते हुए भी मोटापा क्यों बढ़ रहा है। भाई, आपने शरीर का जो करंट अकाउंट है जब कम कर दिया है, तो शरीर तो अपना सेविंग अकाउंट बढ़ाएगा ही। चर्बी सबसे पहले आपके पीठ पर, फिर आपके स्तन क्षेत्र में, फिर कूल्हों पर, फिर जांघों पर, फिर हाथों पर, फिर सबसे अंत में आपकी गले गर्दन पे आने लगती है। फिर आपको लगता है कि कम खा के भी मोटा हो ही रहा हूँ, तो क्यों ना चलिए फिर वापस। तो होता ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगते हैं और मोटापा वहीं का वहीं।
तो ये मेन जो कुछ कारण है एज अ डॉक्टर मैंने जो देखा है उसका अनुभव आपको बता रहा हूँ। कहीं आप भी उनमें से तो नहीं कि जो बहुत कम खा के या बहुत अपने आप को कार्विंग करके भूखा रख के अपने आप को दुबला करना चाह रहे हैं। अगर ऐसा है तो दोस्तों इस आदत को छोड़ दीजिए। ये व्यवहारिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत खाएं, खूब ठूस ठूस के खाएं, ऐसा भी नहीं करना है। अब कुछ अनमोल सूत्र अगर आप वाकई में मोटापा कम करना चाहते हैं तो आपके लिए। पहला कि खाना नियम से दोनों समय खाएं, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। खाने को भूख से थोड़ा सा कम खाएं। पेट के 2 भाग अन्न से भरें, 1 भाग पानी के लिए रखें और 1 भाग हवा के लिए। ये बहुत साइंटिफिक है दोस्तों। अगर आपको 3 रोटी की भूख है, आपने 3.5 खा ली, तो आप ये बताइए वो पचेगी कैसे? उसमें हवा के लिए और खाने को घूमने के लिए जगह कहाँ बचेगी? कुकर को अगर आप चावल से पूरा भर देंगे तो वो पकेंगे कैसे? भाप कैसे बनेगी? आप ये बताइए। अगला है कि दिन भर बे टाइम खाना ना खाते रहें। कुछ लोग होते हैं जो दिन भर मुंह चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो पेट को आराम नहीं मिलता। उसको आराम भी दीजिएगा। और मोटापे की एक और बड़ी वजह कि खाने के तुरंत बाद बहुत सा पानी ना पिएं, या यूँ कहें कि पानी थोड़ी देर तक ना पिएं। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि ये मोटे ना हों तो खाते ही दिन में ना सोएं, ये विशेष ध्यान रखिएगा। जो लोग खाना खा के दिन में सोते हैं उनका पेट निकल आता है और वो मोटे हो ही जाते हैं। योग व्यायाम करें, प्राणायाम करें, जॉगिंग करें, मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ा सा अपने शरीर को फिज़िकल एक्टिविटी भी कराएं। और सबसे खास अपने शरीर को आपातकाल जैसी परिस्थिति का सामना न कराएं, जिससे कि वो घबरा कर शक्ति का ज़रूरत से ज़्यादा संचय चर्बी के रूप में ना करें। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी मोटापे से संबंधित। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों, आपके काम की हों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, डॉक्टर नीरज योगा आयुर्वेदा हेल्थ एंड मोटिवेशन इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।